वेलकम बैक। चॉइस साहब, इलेक्शन का बताइएगा। पहले मैं आपको जरा सुनवाता हूं कि हुकूमती इत्तेहाद या हुकूमत क्या कह रही है। पहले जरा ये हम तो कहते हैं कि आप ना सिर्फ अरबों रुपए की एक्सरसाइजेस 2 दफा करेंगे बल्कि ये साइकिल हमेशा के लिए रहेगा। आज 6 महीने का फर्क पड़ गया। आइंदा इंतखाबात जो 5 साल बाद होने जा रहे हैं उसमें भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां 5 साल पहले पूरे करेंगी और वफाक और 2 सूबों की असम्बलियां बाद में करेंगी। पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे फिर इंतखाब होगा। अगर कल को ये 2 सूबाई असम्बलियां इलेक्शन हो के हुकूमतें बन जाती हैं तो ऐसी सूरत में मुल्क में एक नई अनारकी अफरा तफरी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। सर ये बताएं, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद ये बयानात से आपको लगता है कि हुकूमत इलेक्शन करवाने जा रही? देखिए, पाकिस्तान में सियासत की बैकग्राउंड ये है, इसकी हिस्ट्री ये है कि जब भी सियासतदान खबी दिखाते रहे ना, मुसलसल दिखाते रहे तो ये सजी मार देते हैं। और अब आप देखें कि इमरान खान साहब इलेक्शन चाह रहे हैं। इस वक्त बार बार कह रहे हैं कि हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। वो कहते हैं कि ये जो 2 सूबों में जल्दी इलेक्शन है जल्दी होने चाहिए, ये कह रहे हैं ना। और पीडीएम की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि फिजिबल नहीं है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये देखिएगा, थोड़ा सा ये सिनेरियो इस वक्त का है। अब अगर 15 दिन के बाद एक सिनेरियो दूसरा होता है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं और वो जेल चले जाते हैं। नहीं हो जाते, फर्ज कर लें सिनेरियो चेंज। तज्जिया क्या? तज्जिया देखें ना, मैं बताता हूँ। अब अगर वो जेल चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो पीडीएम है ये कहेगी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। हाँ। और इमरान खान साहब जेल के अंदर से कहेंगे कि नहीं, ये मैच फिक्सिंग है, इलेक्शन वक्त पे नहीं होने चाहिए। जब तक मैं बाहर नहीं आता, मेरे केसेस का फैसला नहीं होता, ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये टेबल जो है ना सिर्फ 10, 15, 20 दिन में टर्न हो सकती है, याद रखिए। खबर क्या है? खबर ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो हो जाएगी 15 दिन के अंदर। उनके खिलाफ केसेस इतने ज्यादा हैं और वारंट इतने ज़्यादा जारी हुए हैं कि मेरा ख्याल है किसी वक्त भी हो सकता है। और इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि अभी, बल्कि आज ही उन्होंने कहा कि मैं तैयारी करके बैठा हूँ, मैं पहले एक बार जेल गया हूँ, दूसरी मरतबा तैयारी की हुई है। पूरी पार्टी का भी ख्याल है कि बस इमरान खान साहब के घर से निकलने की देर है और ये गिरफ्तार अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक। और अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, और आप नैब को भी याद रखिएगा कि उनके इख्तियारात भी में भी मजीद इजाफा हो रहा है अनकरीब। और अगर नैब के शिकंजे में आ गए इमरान खान साहब तो फिर 90 दिन के लिए भी अंदर जा सकते हैं। तो तराजू आप कह रहे हैं इसी तरह बैलेंस होगा जिस तरफ नून लीग बार बार इशारा करी जब ये गिरफ्तार होंगे। ये गिरफ्तार मियां साहब की माफी वाला या क्लियरेंस वाला मसला कम है और खान साहब की गिरफ्तारी वाला। इमरान साहब गिरफ्तार हो गए ना अगर इमरान खान साहब, तो देखिए इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से मुतालबा किया जाए कि इलेक्शन ना करवाए जाएं, रोके जाएं। और पीडीएम ये कहेगी कि नहीं, इलेक्शन होने चाहिए टाइप पे। जी अतर काज़मी साहब, आपकी क्या खबर है, क्या तज्जिया है? बिकॉज पीटीआई के कैंप्स में भी शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है कि पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हो तो गया सब कुछ, लेकिन इनके अंदाज बता रहे हैं। सो व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन एनालिसिस अबाउट दिस? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये है कि आइन के अंदर लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने। दूसरी बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, बिल्कुल क्लियर है, और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर दिया। अब ये ख्वाहिश तो हो सकती है हुकूमती जमातों की कि इलेक्शंस टाइम पे ना हो, लेकिन अदालत इलेक्शन टाइम पे करवाएगी। अब तक जब तक इस मुल्क में आइन और कानून रहेगा, अब ये जो शेड्यूल आ गया इसी के मुताबिक इलेक्शंस होंगे। सेक्रेटरी, आपको लगता है कि होंगे इसी शेड्यूल पे होंगे? आपको याद होगा कुछ दिन पहले के, जी बिल्कुल होंगे, अदालत करवाएगी। मैं आपको भी बता रहा हूं, बिल्कुल इसी पे होंगे। और इसी वजह से तो अदालत के ऊपर मसलसल अटैक किया जा रहा है। और जो पीटीआई के कैंप्स में एक बेचैनी है कि पता नहीं क्या होगा, इस बारे में क्या कहेंगे आप कि जो पीटीआई के कैंप्स में थोड़ी सी बेचैनी है, पता नहीं क्या होगा, लगे हुए तो हैं। बल्कि इमरान खान साहब ने अभी तक टिकट नहीं दिया किसी को, नून ने भी नहीं दिए, पीपल्स पार्टी अप्रोच कर रही है। जी काज़मी साहब, वो तो देखें, मेरे जी देखें, वो तो हर सियासी जमात के अंदर अपनी अपनी बेचैनी होगी, पर मेरा कंसर्न ये है कि अदालत का फैसला आ चुका है, पाकिस्तान की होगा आपके आली अदालत। अब अगर आपने कुछ करने की कोशिश की जिसके हवाले से कुछ मुशावरत हो रही है, और इसी वजह से आज एतजाज अहसन ने कहा है कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। लेकिन सर, जब आप कह रहे हैं आपको लगता है कि इलेक्शन हो रहा है, एतजाज साहब, काज़मी साहब, जब आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने उस पर है ना कि जी होने चाहे किसी भी तरीके से हो। सो आपकी खबर भी यही है और आपका तज्जिया भी है। जी मुनीफ फारूक साहब, आपको लगता है कि जिस तरह सेक्रेटरी खजाना ने भी कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि जी कोशिश करेंगे, यकीन दहानी कराइए कि फंड्स मुहैया करें, एक तरफ मसाइल भी हैं हुकूमत के पास, डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा हौला हाथ रख रहा है, आपको लगता है इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे? चाहिए वाला स्टेटमेंट ना दीजिएगा, हो जाएंगे या नहीं होंगे?
नहीं, मैं चाहिए को मैं बीच में से निकाल देता हूँ। एक है कि जो टेक्स्ट बुक की बात है या जो रूल ऑफ लॉ की बात है, वो तो ये है कि ये इलेक्शन 90 दिन में होने हैं और 90 दिन में ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस हवाले से आ चुका है कि ये 90 दिन में होंगे, और जो उन्होंने बता दिया है कि अगर कोई आनी भी है तो बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन, वो इलेक्शन कमीशन ने बेरेस्ट मिनिमम कर दिया है कि ईद के बाद उन्होंने बता दिया है कि आप इसको करवा दें। ठीक है। एक है फिर आपकी ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि सिचुएशन अभी खास तौर पर इन दिनों में बड़ी फ्लूइड है। हम ये बात सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि इलेक्शन होने जा रहा है, और अगर ये होगा तो मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि जो किसी ने कैलकुलेशन अपनी की हुई है कि जी ऐसे होगा और इमरान खान साहब उठा करके दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे और ये सब कुछ हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। या तो ये मिथ टूटेगा या ये मिथ खुद को एस्टैब्लिश कर जाएगा। मिथ क्या है? मिथ ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ होता है वो चाहे जितना मर्जी तगड़ा हो, वो इक़्तिदार में नहीं आ सकता। या ये मिथ एस्टैब्लिश हो जाएगा कि जी बिल्कुल बात ऐसी ही है कि आप जितने मर्जी तगड़े हो जाएं, लेकिन अगर आपने कोई काम पेड़े चंगे कर लिए हैं तो फिर आपका काम जो है वो तमाम हो जाता है। From Bhutto साहब onwards we haven't seen this, we have no such precedent कि जहां एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ हो और एक बंदा फेयर तरीके से इलेक्शन हो जाए और हो भी जाए और फिर जीत भी जाए। मुश्किल। दूसरी बात नहीं है कि एक होता है ना कि बड़ा कोई नोबल कॉज के लिए निकले और वो बड़े कोई राह हक में उन्होंने कोई सियासी शहादत हासिल की। इमरान खान साहब ने अपने दौर में इक़्तिदार हासिल कैसे किया? चोरी से, फ्रॉड से, साबका एस्टैब्लिशमेंट की मदद से। मैं दोबारा वो जुमला इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपके सेंसर के मसाइल आ जाएंगे। तो उनके साथ तो वो उनके साथ कोलूजन करके और उनके साथ सब कुछ करके तो उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत फारग हुई, जिसके बेनिफिशरी इमरान खान बने। जिस तरह से उनकी हुकूमत फारग की गई वो भी तारीख का हिस्सा है। और आपके ख्याल में पॉलिटिक्स हो रही है, हुकूमत चलाई, पॉलिटिक्स हो रही है, अच्छी बुरी पॉलिटिक्स हो रही है, उसूल नजरिया कोई चीज नहीं है, चलाकियां चलेंगी या वही चलेगा जो फॉर्मूला माजी में चलता था कि जेदे ताल्लुकात ठीक ने वो आगे बढ़ जाएगा, बाकियां दी खैर। लेट्स पुट इट दिस वे, क्योंकि हम माशाल्लाह साहब थोड़ी ऑल्दो आई नो कि ये आपका प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है, दुनिया भर में उनमें हर जबान बोलने वाले लोग हैं, लेकिन क्योंकि आपने स्लाइड सा पंजाबी का इस्तेमाल किया है तो मैं उसमें थोड़ी लेवरेज लूंगा बिकॉज आई हैव अ रूरल बैकग्राउंड के इशू ये है कि मतलब इनने तुसी काके तो नहीं हो ना कि इमरान खान साहब को इतने काके चुने काके तो है नहीं। आपने सारा गंद डाला है, आपने पूरी ठीक ठाक ठोक के पॉइंट ब्लैंक साजिश की है, टूथ एंड नेल अपोज किया है आज के आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को। जब वो बैकफायर कर गई है तो आप कहते हैं ओहो बड़ी सख्ती हो गई, बड़ा ये हमारे पे जुल्म हो रहा है, बड़ा ये हो गया। आप अपना घर भी तो देखें ना जरा, गिरबान के अंदर जाके आप क्या कर रहे थे कुछ दिन पहले? नवंबर के महीने में मिसकैलकुलेशन, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? That is what you get in politics. There are decisions and there are wrong decisions. And for every wrong decision, मुनीफ साहब आपका तज्जिया एक और मामले पे लेना है, लेकिन चूंकि चौधरी साहब उस पे कॉलम लिख बैठे हैं तो इसलिए यहां से शुरू करते हैं, फिर आप दोनों के पास में आता हूं। चौधरी साहब, साकिब निसार साहब, एक तो आपने मुलाकातों और फोन कॉल्स के जरिए आजकल जो है ना बड़ा हंगामा, ये अभी अब क्या बात हुई आप? क्योंकि वो साकिब निसार साहब की एक बंदे से एक बात हुई है, दूसरे से दूसरी हुई है, तीसरे से तीसरी हुई है, नहीं समझ आ रहा कि क्या हुई है, क्या कहते हैं वो मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब बड़े समझदार आदमी हैं, उनको पता होता है कि किसके साथ उन्होंने क्या बात करनी है। ठीक, आप जैसे नौजवानों से वो ऐसी बात करते हैं जिनके बारे में उनको यकीन होता है कि इनको बैकग्राउंड का नहीं पता होगा। तो हम भी आपको नौजवान ही समझते हैं। मुनीफ फारूक साहब जैसे लोग जो है उनको पता होता है कि इनको कानून का पता है, लिहाजा वो उनके साथ कानूनी बात नहीं करते। मैंने तो बात ही नहीं किया हमारे, क्योंकि हम जरा पुराने हो गए, उनको हमें पता है कि ये इसके साथ बात करेंगे, हुज्जत करेगा, तो फिर वो इसी तरह थोड़ी सी महदूद सी बात करते हैं। ये पता चला आप नौजवान नहीं है, वैसे हम आपको नौजवानों की, मेरा जाती ख्याल ये है कि वो क्यों बात कर रहे हैं। अब ये सवाल ये है कि क्यों बात कर रहे हैं? जब वो आराम से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी तो उन्हें अचानक क्या ज़रूरत थी कि वो सबको फ़ोन करना शुरू कर दें या फ़ोन पे अवेलेबल हो जाएं और सबकी बात सुन लें। मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब के साथ उनकी कोई बात हुई थी और उस बात होने के बाद उनका फ़ोन हैक हो गया और उसमें से व्हाट्सएप जो उड़ गया, और अब उनका ख्याल ये है, जो मेरी गट फीलिंग है, जो मैंने उनके साथ 2 मरतबा बात की तो मुझे जो अंदाज़ा हुआ कि उनका ख्याल ये है कि वो सारी गुफ्तगू जो है वो, या उन्होंने किसी और को जो मैसेजेस भेजे हैं वो सारे मैसेजेस जो अब कोई शख्स उसे ऑन कर देगा, ऑन एयर कर देगा, या फिर उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा।
तो उससे पहले पहले मेरा ख्याल है उन्होंने एक फिजा बनानी शुरू की कि ये मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, बड़ा जुल्म हुआ और अब ये कोई मेरी जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं उनको डिस्टार्ट करके, उनको चेंज करके, उनको मिक्सिंग करके ये कोई रिलीज़ करना चाहता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने एक पहला हमला कर दिया इससे पहले कि उनके ऊपर कोई हमला हो जाता। तो मुझे ये फील होता है। तो आपका माजी का तजुर्बा उनको समझते हुए ये कहता है कि उन्होंने इस वक्त एक इंटेंशनली मीडिया में गए, प्रीएम्प्टिव अटैक किया, इंटेंशनली गए ताकि लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाए। दूसरा ये है कि वो बात करके, बुरी स्ट्रेटेजी नहीं, बात करके समझदार आदमी, स्ट्रेटेजी बड़ी जबरदस्त है। अगर समझदार ना होते तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। हाँ। और ऐसे क्रूशल टाइम में जिसमें बड़े बड़े फैसले हुए, तो उससे आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो समझदार आदमी। दूसरा ये है कि वो करते यही है कि वो बात करते हैं, उसके बाद उसका एक रिएक्शन आता है, तो फिर उसके बाद बात से पीछे ही बैठ जाते हैं। उन्होंने जितनी बात की मुख्तलिफ लोगों से, देखें उनकी तरदीदें भी आ रही हैं, और तरदीद जो होती है उनको ये भी पता है कि मैंने तरदीद कहाँ पे करनी है, तो वो तरदीद हमेशा जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं वहाँ से रिलीज़ करवाते हैं वो। बाकी तो वो मेरा ख्याल है एक स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरा उनको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उसके अंदर कुछ 4 पुराने जजेज़ हैं, एक्स जजेज़ हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, कुछ आर्मी के साबिक़ अफीसर जिनमें जनरल फैज़ हमीद साहब भी शामिल है, उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ जो सिटिंग ऑफिसर्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं और आर्म फोर्सेस के अंदर भी हैं, उनके खिलाफ भी कुछ तहकीकात चल रही हैं। तो उसमें उनको अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, और ये भी हो सकता है कि कोई एक शख्स भी वादा माफ़ गवाह बन जाए। मतलब 3 ऐसे वकला हैं कि जो इस सारे लेन देन के सारे जो हो रहा था सब कुछ 2017 में इमरान खान साहब को जो सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया था 2018 में, तो उसमें 3 वकला भी शामिल है। तो उनका खतरा यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक वकील जो है वो वादा माफ गवाह बन जाए। अगर कोई वादा माफ गवाह बन गया या जज किसी ने बोल पड़ा तो फिर मेरा है जस्टिस साकिब निसार साहब के लिए मुश्किल वक्त आ जाएगा, और इसके साथ जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए भी। तो ये अपनी स्किन बचाने के लिए मेरा ख्याल इस किस्म के पैगाम दे